नाथ भगवान की जय जय जय। बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। दोनों हाथ उठाएंगे। बोले संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संघ का समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशेखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन से संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे मंगल संघ का समाधान के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, अच्छे से जोड़ें। पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के विदेश से भी जो श्रावक आए हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप यहाँ पर जो श्रावक श्राविका बैठे हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से प्रारंभ करें। उसके पहले ऑनलाइन प्रश्नों के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे ब्रह्मचारी विमल जी। नमोस्तु महाराज जी। बिनौली बागपत से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने सच ही कहा है कि मकान अगर रोड पर हो तो उसकी बहुत कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी बहुत कीमत होती है, लेकिन आदमी अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि रोड पर आया हुआ व्यक्ति ऐसा क्या करे जिससे कि वह फिर से कीमती हो जाए, कृपया समाधान दें। देखिए मकान और खेत यदि रोड पे हो तो उसकी कीमत है, और मैं आदमी भी यदि रोड से लग जाए तो उसकी कीमत है। जो मनुष्य रोड छोड़ देता उसकी कोई कीमत नहीं, समझ गए। देखिए रोड से लगना, रोड छोड़ना और रोड पे आना सब अलग अलग अर्थ है। मैं कहता हूँ रोड से लगे रहो, ज़िंदगी में कभी रोड पे नहीं आओगे, जीवन आगे बढ़ा रहेगा। तो रोड से लगे रहो, अपना मार्ग मत भूलो, मार्ग मत खो, जीवन आगे बढ़ेगा। अगला गिरनार टावर इंदौर से सुनील अंजू जैन पूछ रहे हैं, वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है, छोटों लोगों से रिश्ता रखने से आधी रात को भी काम आ जाते हैं, ये कहाँ तक सही है, कृपया समाधान दें। देखिए वीआईपी और छोटे जहाँ तक है, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जो प्रसंग हो उससे हमें संबंध रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन कहाँ काम आ जाए। कई बार छोटों के साथ की अपेक्षा बड़ों की सलाह भी ज़्यादा काम कर जाती है, इसलिए इसमें कोई एकांत नहीं रखना। एक सवाल और जी, शैलेश चौधरी जबलपुर से कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं परंतु जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य नहीं समझते? मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं और जिंदे को सहारा देना पुण्य नहीं समझते, ऐसा क्यों होता है? मुझे तो लगता है कि एक केवल भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मुर्दे को कंधा देते हैं तो पुण्य समझते हैं। वो केवल मुर्दे को कंधा इसलिए देते हैं कि हमको भी कंधा देने वाला कोई मिलेगा, यदि हम किसी को कंधा नहीं देंगे तो हमको कौन देगा, है ना। दूसरे को सहारा दें, वो हमें सहारा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें दूसरों की जीते जी सहारे की कोई अनिवार्यता हो ये भी पक्का नहीं है। पर मुर्दे को तो हर किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। सत्य को मनुष्य पहचानता है, इसलिए चलन बना दिया मुर्दे को सहारा देना पुण्य है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि कल मुझे भी किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तुम हर व्यक्ति को सहारा देने के लिए तत्पर हो जाओगे और जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। और आइए हम और आप
यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविका हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूँगा जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करके गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कमल कुमार जैन की बेटी दीपाली जैन जो विदेश में रहती हैं, बेटी के जन्मदिन सौरजू, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। स्वर्ण अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आ जाएँ। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आ जाइए। और इसी क्रम में स्वर्ण दान देकर मैं आमंत्रित करूंगा कमल कुमार जी जैन की बेटी दीपाली जैन, उनके बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निर्माण मित्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती शकुन दीदी सागर आ जावें। और इसी क्रम में इस जिनालय के वेदिकाओं के लिए और अन्य कार्यों के लिए श्रवणदान देने की घोषणा जिन्होंने की है, मैं चाहूँगा जब उनके नामों की घोषणा हो तो आपकी ताली अनुमोदना के लिए जरूर बजनी चाहिए। सुमन सिंगई धर्मपत्नी कुंदन लाल सिंगई शाहपुर सागर, सुषमा जैन आनंद कुमार जैन खुरई सागर, ऋषभ अनीता गौरव जैन उदयपुर, कुसुम जैन राजेंद्र कुमार जैन दिल्ली। इन्होंने स्वर्ण दिन देकर वेदी आदि में स्वर्ण कार्य के लिए सहयोग प्रदान किया है। निर्माण निधि के लिए जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती नेहा जैन IAS, श्रीमती कांता देवी जैन न्यू दिल्ली, विमल कुमार अनिल कुमार चांदवाड़ ललित रोमिल अक्षत चांदवाड़ विदिशा, श्रीमती पुष्पा स्वप्निल जैन श्री परिवार भोपाल और श्री धर्मचंद जी जैन दमोह। और आइए त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया श्री मनहर भाई कालिदास शाह, श्रीमती कोकिलाबेन मनहर भाई शाह न्यूयॉर्क अमेरिका। ताली बजा के इनका सम्मान करें। इन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लिखा। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए राजेश जी भारिल जी तैयार रहेंगे। श्री जयवीर, श्रीमती सुनीता, शशांक, जतिन जैन इटावा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, आपकी तालियां बजनी चाहिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राजेश जी भारिल भोपाल, राजेश जी भारिल, राजीव जी भारिल शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है पीयूष, रश्मि, रजत, मोना, श्रुति, नकुल सहारनपुर। वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रोहित सुगंधी परिवार भोपाल, राजेश श्वेता गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी सूत्रधार पीयूष, रश्मि, रजत, मोना, श्रुति, नकुल सहारनपुर, इनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए आज एक बिटिया हमारे बीच आई है जिसने परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से यहाँ अपना जन्म दिनवाया और आज अपने पूरे परिवार के साथ गणधर वलय महामंडल विधान संपन्न किया है। मैं आमंत्रित करूँगा अहली, तरुण, अनुपमा, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक पीयूष जी, रश्मि, रजत, मोना, श्रुति, नकुल सहारनपुर, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रोहित सुगंधी, राजेश श्वेता भोपाल। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे गुणायतन के CFO साहब श्रीमान सुनील जी सहारनपुर, उनके शाले शाह परिवार हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए मैं शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अहेली, तरुण, अनुपमा, दुर्गापुर। और इसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष, रश्मि, नकुल सहारनपुर। नमोस्तु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने आपके आशीर्वाद से विधान किया है। मेरा यह प्रश्न है कि मैं अपने जन्मदिन को कैसे सार्थक बना सकूं? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से
इस बिटिया का अभिनंदन करो, क्योंकि इसकी माँ ने इससे पूछा कि बेटा जन्मदिन में क्या करना है। इसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, गुरुदेव के पास शिखर जी ले चलो। वे माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे उन्हें गुरुओं के पास लेकर आते हैं। ज़्यादातर के हाल तो ये हैं कि माँ बाप अगर बच्चों को कहें कि चलो तो कहेंगे वहाँ तो हम बोर हो जाएंगे। इस बच्ची ने आज अपना 8वां जन्मदिन मनाया और विधान किया, आहार देने का भाव किया, महाराज को आहार दिया। और आज हमारा उपवास होने के कारण अपने मम्मी पापा को रोक लिया कि कल आहार दे के जाएंगे। ये अच्छे संस्कारों का द्योतक है। ऐसे संस्कार हर बच्चे में होना चाहिए, पर बच्चों में संस्कार माँ बाप से आते हैं, इसलिए माँ बाप का भी एक बार जोरदार कर्तव्य से अभिनंदन होना चाहिए। अब आपका सवाल कि जन्मदिन को हम सार्थक कैसे मनाएं, जन्मदिन को सार्थक कैसे बनाएं। अपने जन्मदिन को सार्थक बनाना चाहते हो तो कुछ मत करो, हर जन्मदिन में एक ही संकल्प लो कि मेरा धर्म मुझसे जुड़ा रहे और मैं देव शास्त्र गुरु की सेवा करती रहूं। तुम्हारा जन्म सार्थक होगा, आगे बढ़ोगे। ठीक है ना? आशीर्वाद। पीयूष रश्मि जैन, नकुड़ सहारनपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे उड़ैतन के शियो साहब सुभाष जी। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार का और नकुड़ जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, एक साथ आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ बोलो। आजकल कुछ धार्मिक आयोजनों में देखने में आता है कि आयोजक एवं श्रावक भव्यता, सुंदरता में तो काफ़ी आगे रहते हैं, लेकिन शुद्धि कुछ पीछे छूट जाती है। मेरी इस शंका का समाधान कीजिए महाराज। देखिए, मैं तो कहूँगा भव्यता हो, पर केवल बाहर की नहीं, भीतर की। बाहर की भव्यता में तामझाम दिखता है, भीतर की भव्यता में शुद्धि आती। लोग जितना बाहर की सुंदरता और सजावट पर ध्यान दे, यदि अंदर की विशुद्धि पर ध्यान दे तो 4 चांद लगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते। गुड़ैतन सीओ श्रीमान सुभाष जी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुड़ैतन ट्रस्टी राजेश श्वेता भोपाल। परम श्रद्धे मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज ये एक सूचना, थोड़ा दुख भरी सूचना लेकर यह प्रस्तुत होना पड़ा है। गुरुदेव, हमारे ट्रस्टी सिंगई कमल कुमार जैन बनारस से पिताश्री श्री गौरव जी, पीयूष जी और गौरव जी, सौरभ जी और गौरव जी, तो उनका देवलोक गमन अभी 2-3 दिन पहले हो गया। गुरुदेव, बहुत ही धर्मात्मा और हमारे परिवार से पूरे जुड़े हुए व्यक्ति थे, और स्पेशली सौरभ जी और पूरा परिवार हमेशा यहाँ आता है हर मौके पर। और एक और दूसरी दुख भरी सूचना मिली है गुरुदेव कल, कि हमारे शिरोमणि संरक्षक भाई अंदर मुंबई से स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी का भी देवलोक गमन कल हुआ। श्री वीरेंद्र जी, उनके पुत्र श्री मनोज जी और विपिन जी भाई अंदर में हैं, और हमारे शिरोमणि संरक्षक परिवार है। गुरुदेव, दोनों ही परिवारों के लिए आपका आशीर्वाद और हमारी तरफ से सांत्वना चाहते हैं गुरुदेव। नमोस्तु। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, संसार की रीत है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहाँ नहीं जा सकता। जीवन के इस सत्य को स्वीकारते हुए हमें अपने जीवन का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। हम लोग तो बचपन से ये सुने हुए हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए अगर कोई जाता है तो हमें ये समझना चाहिए उसकी बारी आ गई, अब मेरी तैयारी है।
अपने आप को तैयार रखना चाहिए। फिर भी ये संसार है, किसी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर अच्छा लगे या न लगे, संयोग के साथ तो वियोग लगा ही हुआ है। हम किसी को जाने से कहीं रोक नहीं सकते। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, तो हमें इस सत्य को स्वीकारना चाहिए। जहाँ तक कमल जी और दूसरी ओर से विपिन के पिता वीरेंद्र जी का सवाल है, कमल जी एक बड़े धार्मिक व्यक्ति, पूरा परिवार बहुत जुड़ा हुआ, हर कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता रही है। सौरभ और उसका पूरा परिवार, निश्चित किसी के चले जाने से एक रिक्तता आती है, पर मैं पूरे परिवार को ये कहूँगा कि ऐसे समय में धैर्य रखना चाहिए। पिताजी चले गए पर उनके आदर्श तुम्हारे पास है, उस आदर्श को आत्मसात करते हुए आगे चलो। यही उनके प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का द्योतक होगा। इसी तरह विपिन भाई जो एक युवा अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आया, पहली बार आया और सीधे शिरोमणि संरक्षक बने, आज उनके पिताजी का ये समाचार मिला। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे घड़ी में धैर्य रखो और इन घटनाओं को मोह भाव का निमित्त न बनाकर ज्ञान भाव से देखने की कोशिश करो। इसे शोक का निमित्त न बनाएं, इसे वैराग्य का निमित्त बनाएं। हर व्यक्ति की अपनी एक आयु होती है, जब पूरी होगी तो कब किसका अंत हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस सच्चाई को स्वीकारते हुए यदि हम अपने जीवन की दिशा तय करें तो हमारा जीवन अच्छा हो। आगे नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी राजेश श्वेता भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे नित्य शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार शिरोमणि संरक्षक राजेश निशा भारेल भोपाल। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, वर्तमान की ऐसी विडंबना है कि जो युवा पीढ़ी है वो इंटरनेट और मोबाइल में काफ़ी रचपच गई है और सबका रुझान पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा होता जा रहा है। तो हम अपनी संस्कृति की कैसे, ऐसा क्या प्रेरणा दें या ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे जो है देखिए, इंटरनेट से केवल युवा नहीं, हर वर्ग के लोग जुड़े। मैं 52 गजा में था, एक बेटा ने बोला महाराज जी मेरी दादी को बताओ, पर दादी को। बोले महाराज जी बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाती है और व्हाट्सएप में एक्टिव होती है। महाराज जी वो फेसबुक ट्विटर सब चलाती। और आप सुनकर हंसोगे, उनकी परदादी की उम्र 80+ थी। तो चस्का है। मैं कहता हूँ इंटरनेट का निषेध करना ठीक नहीं, उसका औचित्य कितना ये बोध कराना जरूरी है। अगर हम बच्चों में प्रारंभ से औचित्य का बोध कराएं तो ये दुविधाएं दूर हो सकती। राजेश निशा भारेल भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे रोहित सुगंधीलाल परिवार। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। माँ तो मैं बहुत छोटा था तभी चली गई थी, पिताजी भी चले गए। मैं सक्षम नहीं था, उनको यात्राएं नहीं करा पाया। मैं जानना चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग मेरे साथ यात्रा में आए, मुझे पता है कई यात्रियों को बहुत सारी असुविधा भी हुई है और हो रही होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि ऐसा तो नहीं है मुझे ये यात्रा कराने से कोई पाप बंद हो रहा हो। देखो, बहुत अच्छी बात है, आप अपने माता पिता को यात्रा भले न करा पाए, पर अपने आचरण और व्यवहार से माता पिता का गौरव बढ़ा रहे हो। ये एक अच्छे पुत्र की पहचान। आपने अच्छे मन से सभी की यात्राएं कराई। यात्रा कराने का भाव सबका रहना चाहिए। त्रुटियां तो होती रहती है, बनती बदलती है, इनको नज़रअंदाज करिए। आप तो अपने मन को अहोभाव से भरिए कि मैंने ऐसी यात्रा की, कराई, आगे भी ऐसा करा सके। नित्य शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार रोहित सुगंधीलाल परिवार, उसके बाद जिनेन्द्र, लोकेश, दीपक, विपिन, जैन, ये सभी एक साथ खड़े होंगे जिन्होंने भरतपुर से संबे शिखर की यात्रा 7 दिन में साइकिल में पूर्ण की है।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूरे भोपाल गुणायतन परिवार का, भोपाल जैन समाज का, मेरे परिवार का पूरे। गुरुदेव आज मेरे साथ मेरी भांजी है इंदौर में IIT IIM आस्था, इसके हस्बैंड हैं, ये भी IIT IIM, दोनों ही काफ़ी एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हैं। चूँकि जैन समाज से अक्षत जी अभी नए नए जुड़े हैं हमसे, इनके कुछ प्रश्न हैं, ये बोलने में थोड़ा संकुचित हो रहे हैं कि उन्हीं को दो माइक। IIT IIM किया, संकोच क्या, सवाल करो। पूछो। जी महाराज जी, मेरा नाम अक्षत है। मैं जानना चाहता था, जैसे किसी ने इंटरनेट के बारे में भी पूछा था, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मन को एकाग्र रखने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने अभी बताया ना कि डिस्ट्रैक्शन के रास्ते तो बहुत है, कई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेगी, पर हमारे सामने हमारा लक्ष्य होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित। अभी आप जब ये सवाल कर रहे तो बहुत सारे विचार आपके मन में आए, पर आपने सब विचारों को दरकिनार करके जो आपको उचित लगा आपने वही सवाल किया। इसी तरह जब मनुष्य के मन में औचित्य का बोध हो जाता तो बाकी सब चीज़ें अलग अलग हो जाती। हम सोचे कि मुझे कोई ऐसा निमित्त न मिले कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, या असंभव। कैसा भी निमित्त मिले मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये हम प्रयास करेंगे तो हमारा रास्ता ठीक होगा। जिनेन, लोकेश, दीपक, विनीत उसके बाद तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी राजीव भारिल, भोपाल। गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न है बस। बोलो। तारीखें दे दो, लक्ष्य बना लें। पंच कल्याणक की तारीखें दे दो, लक्ष्य बहुत सुंदर। एक बार तो मैं चाहूँगा कि रोहित के आप जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये भोपाल के गुणायतन के, आजा राजीव तुम भी आ जाओ साथ में। वहाँ एक बड़ी सशक्त टीम है और ये सारे युवा टीम बहुत तत्परता के साथ लगे हुए हैं और अभी से कमर कसे हुए हैं कि गुणायतन के पंचकल्याणक की तारीख मिल जाए तो अभी इससे हम लोग लग जाएं। बिल्कुल कमर कस के रखो, बस सिग्नल मिलते ही दौड़ जाना। आशीर्वाद। गुरुवर नमोस्तु। राजीव भारिल, भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे भरतपुर से संवेशेखर की। पहले भरतपुर वाले आ जाओ, पहले भरतपुर वाले आ जाए। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। देखिए, लोगों ने भरतपुर से यहाँ तक की पूरी यात्रा साइकिल से की है और 7 दिनों में तीनों भाई यहाँ आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहिए और ऐसे लोगों का सम्मान भी कमेटी को करना चाहिए। आ जाइए डब्बू, एनएल जैन आ जाइए। डब्बू भैया, एनएल जैन साहब, सुनील जी, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी युवा साथियों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सवाल कीजिए अपना। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। मैं अजैन हूँ और मेरी ये शंका है, मैं 2 साल से चातुर्मास कर रहा हूँ और मैं 4-4 महीने आलू नहीं खा रहा हूँ, तो मैं आपसे एक मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल, जितना तब त्याग कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है। और इन्होंने देखो, जिनेन तो जैन कुल में जन्म लिए, पर ये लोग कर्मणा जैन हैं और वहाँ से यहाँ तक आए हैं। मुझे पक्का विश्वास है संवेशेखर की वंदना करने के बाद तुम्हारे भीतर और बहुत अच्छा घटेगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से कहा। तीनों का अलग सम्मान करें, तीनों का। और तैयार हैं राजीव राज, भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी, अगले प्रश्न के लिए। आइए राजीव राज। राजीव माइक ले लो। हाँ राजीव, सवाल करो। नमस्ते महाराज। पूरे गुरुदेव के चरणों भरतपुर में जैन समाज और पूरी भरतपुर की BCC टीम, जो साइकिल क्लब हमारा है, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद। राजीव, हाँ नीचे दे दो। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से, संपूर्ण नेहरू नगर जैन समाज की ओर से, और जो यात्रा में यहाँ पर आए हैं लोग, भारिल जी के उन सब की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, आज जो आपका देवा स्वप्न, आपकी जो साकार होती हुई परिकल्पना है, इसको देख के पूरा नेहरू नगर जैन समाज भाव विभोर है और आने वाले समय में सभी के ऐसे भाव हैं कि गुणायतन परिवार से किसी न किसी रूप से जुड़ेंगे। गुरुदेव, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि अगली बार जब हम लोग आए तो कम से कम एक नहीं, पूरा नेहरू नगर परिवार से 101 गुणायतन परिवार के सदस्य बने, ऐसी मेरी भावना है। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। मेरा एक क्वेश्चन था महाराज जी,
एक परिवार में 3 पुत्र होते हैं, कोई अधिक प्रगति करता है, कोई कम प्रगति करता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। तो ऐसा क्या कारण? देखिए, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं भी होती है और सबके लिए अलग अलग निमित्त भी मिलते हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक आर्यिका है, एक मुनि है और 2 भाई ऐसे जिनका 3 बार जिला बदल हो गया। अब आप सोचो क्या होगा। तो ये अलग अलग जीव के अलग अलग परिणाम होते हैं, जिसको जैसा निमित्त मिल जाए वो भी उसमें काम करता है। चीज़ों को उसी तरीके से देख कर समझ करके चलना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। शुक्र। अतुल जैन राहतगढ़ और उसके बाद तैयार रहेंगे रचित जैन कोलकाता। अतुल जैन राहतगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे रचित जैन कोलकाता। पवन जैन कन्नौज। हाँ जी, ऊपर जावे। पवन जैन कन्नौज, उसके बाद तैयार रहेंगे महावीर सेवा दल खनसौर के शवि शांति। पवन जैन कन्नौज और महावीर सेवा दल घनसौर, इसके बाद तैयार रहेंगे। नमस्तु भगवान, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हम कन्नौज नेमावर के पास स्थित है, वहाँ से आए हैं और कन्नौज समाज की ओर से भी आपको बारंबार नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि हमारे जब मंदिर जी में पहले 9 पाषाण की मूर्तियाँ थीं, मतलब मूल नायक भगवान के अतिरिक्त, उनको हम साधारण बेदी जी में विराजमान थी, लेकिन अब हमने चांदी के सिंहासन लाके उन पे विराजमान करी है। अब थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। हम रोज़ाना उनको पहले गीले कपड़े से प्रक्षालन करके सूखे से करते थे, लेकिन अब हम कर नहीं पा रहे, सूखे से ही करते हैं हम रोज़ाना। तो महाराज जी, हमको शंका है कि कहीं इससे दोष तो नहीं लग रहा है। देखिए, अगर धातु की प्रतिमा है तो उसका गीला सूखा दोनों अनिवार्य है। पाषाण की प्रतिमा को आप सूखे से भी प्रक्षाल कर सकते हैं। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। महावीर सेवा दल घनसौर, उसके बाद अमित जैन गाजियाबाद इंदिरापुरम। महाराज श्री सकल दिगंबर जैन समाज घनसौर और महावीर सेवा दल घनसौर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे घनसौर नगर में 100 घर हैं, लेकिन सभी का लगाव मतलब धर्म से नहीं है, और इसके लिए अभी निर्णय सगा महाराज जी आए थे कुछ देर के लिए, तो उनके आशीर्वाद से एक पाठशाला चालू हुई है, जिसमें लगभग 20 साल की उम्र से लेके 75 साल तक के महिलाएं और मतलब जेंट्स भी बैठते हैं। महाराज जी, उससे थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान तो बढ़ रहा है, पर उसके अलावा और ऐसा क्या करें कि उसमें भी ज़्यादा लोग आएँ और समाज मतलब धर्म के प्रति भी थोड़ा सा लोगों का लगाव बढ़े। इन लोगों के लिए अभी धर्म का काम छोड़कर सामाजिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर पहले अपने समूह को मजबूत बनाओ। सामाजिक कार्यों में सभी की रुचि रहती, और सामाजिक कार्यों से जब जुड़ जाए तो फिर धीरे धीरे उनको धार्मिकता से जोड़ो, सब जुड़ जाएंगे। ओम। महाराज जी, एक मेरी वहाँ 3 प्रतिमाधारी हैं, उनका स्वास्थ्य बीच में बहुत ख़राब हो गया था, तो उनको अंग्रेजी दवाई लेनी पड़ी है, तो उसका आप निवारण करें, उसका प्रायश्चित क्या है? उन्हें प्रायश्चित गुरु से लेना है। शंका समाधान प्रायश्चित का मंच नहीं है। आगे चलो। अमित जैन गाजियाबाद इंदिरापुरम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री परिवार भोपाल की श्राविकाएँ। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका ये है कि हम 3 तरह की लाइफ, एक ही दिन में 3 तरह की लाइफ में रहते हैं। एक ऑफिस में रहते हैं, फिर समाज में रहते हैं और एक घर में रहते हैं, और तीनों में अलग अलग तरीके से
अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ऑफिस के अंदर बॉस भी हैं और सबऑर्डिनेट भी हैं, तो जब बॉस डांटता है तो अच्छा नहीं लगता, पर कई बार अपने सबऑर्डिनेट को डांटना पड़ता है। अब लेकिन वो घर में नहीं कर सकते और समाज में फिर अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। अब तीनों जगह जब सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा अपनी व्यवहार सही है, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है इस चीज़ में। महाराज जी समाधान कीजिए। कोई मूवी देखते हो? हाँ देखते हैं महाराज जी। एक्टर्स के एक्टिंग को देखते हो? हाँ जी। वो क्या करते हैं? जो रोल होता है, हाँ जी, उसी की तरह एक्टिंग करते हैं और सबको रियल फील होता है। होता है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये मेरी एक्टिंग है। समझ? सही बात। बस यही हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी करो उसे केवल एक एक्टिंग मार करके करो। ऑफिस में ऑफिस जैसे रहो, घर में घर जैसे रहो, और समाज में समाज जैसे रहो, और मंदिर में भगवान के भक्त जैसे रहो। समझ गए? ऑफिस को घर में मत आने दो, घर ऑफिस में मत जाने दो। अपना जो कुछ भी है मेरी एक भूमिका है, ओ मेरी एक भूमिका है और मैं उस भूमिका को निभा रहा हूँ। बस इतनी सोच लेकर के चलो तो कठिनाई नहीं होगी। जब तुम ऑफिस में हो तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम्हारा बॉस है तो उसकी झिड़क भी सुननी होगी। बिल्कुल सहज भाव से सुनो, क्योंकि मैंने गलती की है और उनको ये राइट है कि मुझे झिड़के। लेकिन जब अपने सबऑर्डिनेट की कोई गलती हो उस समय झिड़कने का प्रसंग आए तो थोड़ा ध्यान रखो कि जैसी बॉस की झाड़ मुझे लगती है और मुझे बुरी लगती है, वैसी झाड़ मैं अपने सबऑर्डिनेट को न दूँ। ये चीज़ किया जा सकता है। इसी तरह घर परिवार में है तो घर परिवार में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जियो। घर की जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों का अच्छे से पालन करें, उसे अच्छे से निभाएं। वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर है, घर का संचालन मेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य भाव से काम करूं। समाज, मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे समाज को भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और सामाजिक संहिताओं का अनुपालन करते हुए मुझे जीना है। यदि इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे तो सब चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित हो जाए। नमस्ते महाराज। श्री जी परिवार भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे रितु मनीष पहाड़िया कलकत्ता। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कलयुग में अंत कब होगा? हाँ, कलयुग का अंत कब होगा? क्यों चिंता कर रही है? अभी देर है। चलो आगे। रितु मनीष पहाड़िया कलकत्ता। हेलो महाराज जी, आइए। व्रती बनना चाहती हूँ पर बहुत विघ्न बाधा आ रहा है महाराज जी। हाँ, व्रती बनना चाहती हूँ पर ले नहीं पा रही महाराज, बहुत विघ्न आ बस रहा है। संकल्प ले लो तो हो जाएगा। आशीर्वाद। चलो। रितु मनीष पहाड़िया कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मगन लाल जी जैन कटनी, जिनके नाम लिया जा रहा है पहले से यहाँ आ जावे। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि घर में रहकर समता परिणाम के साथ अपने कसायों को मन कैसे रखा जाए? बहुत अच्छी बात। घर में रहकर क्षमता परिणाम के साथ अपनी कषायों को कम कैसे करें? पहली बात तो ये है कि घर में रहने वाला तो जो कुछ भी करेगा वो घर में ही रहेगा ना। हमें 4 बातें ध्यान में रखना चाहिए। अगर घर परिवार में रहते हुए अपने परिणामों में क्षमता रखना चाहते हैं, सबसे पहली बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर चलो। कुछ भी घटे, कोई भी प्रसंग हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, सोच सकारात्मक बनाकर चलो। सोच में नकारात्मकता बिल्कुल ना आने दें। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। संयोग वियोग जो कुछ भी है, अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी है, वह सब कर्म की परिणति है, कर्मों का खेल है। मुझे मान में अपमान में, संयोग में वियोग में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, बस यही मानना है, ये कर्म का खेल है। जब हम कर्म के खेल को सामने रखकर चलने लगते हैं
तो हमारे परिणामों में स्वाभाविक स्थिरता घटित होने लगती है। तीसरी बात, सहजता को बनाए रखने का प्रयास करें। उसके लिए निमित्तों से अप्रभावित रहें। निमित्तों से हमें अप्रभावित रहना है। कैसा भी निमित्त घटे, चीज़ों को नज़रअंदाज करने का अभ्यास बनाना। पर महाराज जी, ये तो बहुत कठिन लगता है। कठिन नहीं है, कठिन उसके लिए है जिसने इसे स्वीकार नहीं किया। जो स्वीकार ले वो हर बात को लेट गो कहेगा। निमित्तों से अप्रभावित रहें। आपने कहा एक कठिन है, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो। कई ऐसे प्रसंग आए होंगे जीवन में जिसमें प्रतिकूल निमित्त आए, पर आपने उसे नज़रअंदाज किया होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग ना आए कि विपरीत निमित्त आए और उसे उसने नज़रअंदाज न किया हो। हाँ, मानता हूँ ज़्यादातर प्रतिकूल निमित्तों से व्यक्ति विचलित होता है, लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी भी होती है जहाँ व्यक्ति अपने आप को तटस्थ भी बनाए रखता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ, आप यहाँ पर अभी हो, कहीं भी हो, चलो, कभी सड़क चलते कोई पागल मिला हो, उसने गालियाँ दी हो, क्या करते हैं? उससे प्रभावित होते हैं, बदले में गाली देते हैं। वो पागल कभी पत्थर भी मारता है तो क्या उलट कर पत्थर मारते हैं? क्या सोचते हैं? वो तो मतलब पागल है, यही सोचते मतलब उस पागल के पागलपन के व्यवहार से भी आप अप्रभावित रहे ना। पागल जैसी गाली देता है वैसी गाली अगर कोई अपना दे दे तो मतलब अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो निमित्त कैसा भी हो आप अप्रभावित रह सकते हैं। समझ गए? तो निमित्तों से अप्रभावित रहना, ये दृष्टि बना लो। जो तुम्हारे सामने प्रतिकूल निमित्त बनकर आ रहा है, समझ लो वो पागल है। उसके प्रति थोड़ी सी सकारात्मकता ले आओ। कर्मोदय को अपने मानस में अंकित कर लो। मन विचलित होगा क्या? प्रतिकूल निमित्त को भी आप अपने कर्म निद्रा का साधन मान सकते हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिसकी धर्मपत्नी महाकर्कशा है। मैं कहूँ कि वो उसके ही लायक हो तो ठीक होगा, क्योंकि दूसरा ऐसी को तो नहीं झेल सकता। ऐसा ऊल जलूल बोलती कि मत पूछो। एक दफ़े तो ऐसा हुआ कि मेरे कमरे के बाहर वो अपने पति को झाड़ रही थी। बुरी झाड़ क्या रही थी, लताड़ा रही थी। शब्द मेरे कानों में भी आए, मुझे भी तरस आया। जब वो मेरे पास आया तो चेहरा एकदम सहज दिखा। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या हाल है? बोला, महाराज कुछ नहीं, मैं पहले सोचता था कि आपकी तरह निकल करके तपस्या करूंगा। घर वाले के मोह में मैंने विवाह कर लिया। शायद मेरी नियति में मेरी पत्नी मेरी तपस्या बन करके आई है। महाराज, मैं उसकी बातों को सुनकर अनसुना करता हूँ और उसके हर व्यवहार को निर्जरा का निमित्त मानता हूँ। असंभव नहीं है, सब संभव है यदि आप चाहें तो। और नंबर 4, प्रतिक्रियाएं कम करें और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित कम हो। प्रतिक्रियाएं कम करें, कम से कम प्रतिक्रिया, जितना बने इग्नोर करे, नज़रअंदाज करे। हमें ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं करना। लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। इग्नोर करना सीखें, चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें,
छोड़ दो, चलो होता है। और कोई प्रतिक्रिया कर रहा, अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, वो मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, उसने तो मेरे बारे में ऐसी शिकायत। जिसको जो करना है सो करने दो। कहावत है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। जिंदगी का ये मंत्र है। यदि ये दृष्टि आपने घटित कर ली तो बेड़ा पार समझ लो। समझ गए? जीवन का उद्धार इसी तरीके से होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान मगनलाल जी कटनी। उसके बाद निवेदन करूंगा छुल्लिका 105 पूजा भूषणमती माता जी से। मुनि श्री के चरणों में कटनी जैन समाज एवं मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। मुनि श्री जी, देश में बन रही गौशाला, आहार निलय, धर्मशाला, मंदिर आदि के निर्माण में होने वाली हिंसा का पाप आदेश देने वाले को लगता है या बनवाने वाले को? कृपया शंका का समाधान। देखिए, धर्मायतनों की निर्माण में यत्किंचित हिंसा तो होती, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इनका निर्माण किसके लिए कर रहे हो? रक्षा के लिए कि हिंसा के लिए? रक्षा के लिए। हाँ, रक्षा के लिए। तो रक्षा के लिए किए गए काम में पुण्य है कि पाप? पुण्य है। आचार्य समंतभद्र महाराज से किसी ने पूछा कि आप भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, लोग भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, उसमें भी तो हिंसा होती है। द्रव्य धोते हैं, सामग्री लाते हैं, अग्नि जलाते हैं, हिंसा होती। तो फिर ये सब पूजा पाठ क्यों? तो उन्होंने जो जवाब दिया वही उत्तर मैं आपके संदर्भ में देना चाहता हूँ। पूज्यम जिनम त्वार चैतो जनस्य सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कनिका विशस्य न दूषिका सीति शिवाम बुराशो। हे भगवान, आपकी पूजा करते समय जो लोग पूजा करते हैं उनको सावध्य तो होता है, लेकिन लेसो लेस मात्र होता है। पर पुण्य बहुपुण्य राशि, पुण्य की राशि अपार होती है और उस पुण्य के आगे वो पाप का कोई मोल नहीं। जैसे अमृत के सागर में कोई जहर की एक बूंद डाल दे तो सागर की तासीर नहीं बदलती, सागर की तासीर नहीं बिगड़ती। ऐसे ही अच्छे काम करने के लिए यत्किंचित हिंसा भी हो तो उससे होने वाला पुण्य उस पर भारी पड़ता है। ऐसा करना। छुल्लिका 105 पूजा भूषणमती माता जी। उसके बाद तैयार रहेंगी आकांशु शुभी साय जयपुर। माइक, हाँ, माइक पहुँचाएं भैया। हे गुरुदेव नमोस्तु। बारंबार हमारी एक शंका है कि नवरात्रे आते हैं, उसमें अन्य धर्म के लोग अनेक प्रकार की पूजन करते हैं, तो जैन धर्म में भी क्या उस प्रकार से कोई विशेष पूजा विधान रखा है जिससे कि श्रावक लोगों को अनेक प्रकार से उस प्रकार की भक्ति करें और उसका फल मिले? देखो, पूजा भक्ति तो रोज करो तो कोई दिक्कत नहीं। पूजा भक्ति में क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ तो रोज पूजा भक्ति करने का विधान है, उसका निषेध नहीं। पर भाई, हर परंपरा में अपने अपने पर्व और त्यौहार है। जिसका जिस परंपरा में विश्वास है उन्हें अपने पर्व त्यौहार उसी रीति से मनाने चाहिए। हम लोगों ने 10 रक्षण मनाए ना, 10 दिन खूब चार्ज हो गए। अब जिनको नवरात्रि पर विश्वास है, जिनकी मान्यता वो नवरात्रि करे। हम धार्मिक भाव, जब हमारा उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है तो उन दिनों हम विशेष पूजा आराधन क्यों करें? जैन धर्म के अनुसार ऐसी कोई मान्यता नहीं है जिसमें देवी देवताओं का विशेष स्थान हो। जैन दर्शन देवी देवताओं से ऊपर उठकर वीतराग परमात्मा की आराधना पर बल देता है। तो नवरात्रि का जो संबंध है वो अपनी जगह है। जब वो बात जैन धर्म की मूलभूत मान्यता से मेल नहीं खाती तो फिर हम नवरात्रि के नाम पर अलग से कार्यक्रम करें, ये बात सुसंगत प्रतीत नहीं हो, क्योंकि इसका
साइड इफ़ेक्ट दूसरा होगा। हमारी पीढ़ियाँ यही समझेगी कि जो नवरात्रि है उसका ये जैनी रूप है, तो उनके अंदर भ्रांतियाँ होंगी। हाँ, इन दिनों छुट्टियाँ होती और छुट्टियों का लाभ लेने के लिए यदि कोई धार्मिक आयोजन किया जाए तो उसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता, क्योंकि हमें जब अवसर मिले धर्म का कार्य करना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये गलत। और इसी नवरात्रि के समय में आपने सवाल किया है तो इस मुद्दे को भी मैं टच कर लेना चाहता हूँ। आजकल गरबा रास का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे हैं बृहद पैमाने पर। पहले तो ये गुजरात तक सीमित था, अब मीडिया के प्रभाव से पूरे देश में हो गया है। लोग जाने लगे हैं, गरबा में हमारी लोक संस्कृति प्रकट होती है। उस दृष्टि से मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से निषेध नहीं करता, लोग आनंद उत्सव मनाएं, लेकिन ये गरबा रास के कारण जो मर्यादाएं टूट रही है उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। सर्वेक्षण कहते हैं नवरात्रि के 2-3 माह बाद सर्वाधिक गर्भपात होते हैं। स्त्री पुरुषों का समूह में देर रात तक इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेना, इस तरह के कार्य करना महान अनर्थकारी है, इनसे बचना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रमों को धर्म के नाम पर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यद्यपि गरबा एक भक्ति का रास था, लेकिन आज भक्ति का तत्व तो छिटक करके दूर चला गया और ये मौज मस्ती का एक साधन बन गया। ये सब कुपरंपराएं हैं, विकृतियां हैं, पूरी तरह से हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। हमें ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। कुछ जगह लोगों ने अपने समाज के बैनर तले समाज के लोगों के लिए गरबा करना शुरू करा दिया ताकि हमारे लोग अपने तक ही रहे, लेकिन ये सब चीज़ें विचारणीय हैं। हमें हर किसी कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे लिए वही अनुकरणीय है जो हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के अनुरूप हो। जो उसके विरुद्ध हो उन कार्यों से हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। आकांशु श्री शाह जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी अर्चना अशित वेनाडा कोलकाता। समस्त जयपुर और आरोग्य भारती परिवार की तरफ से महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, एक जिज्ञासा थी। हम बोलते हैं कि हम सर्वनीय काल में हैं, हम और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सुख सुविधाएं बढ़ रही है, युद्ध का भय ख़त्म हो गया है, कई चीज़ें एडवांस हो गई हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वहाँ पे भी धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। आज NRI पाठशाला के थ्रू और कई चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को भी धर्म दे पा रहे हैं। तो फिर हम ऐसा कैसे कहते हैं कि मतलब हम पतन की तरफ जा रहे हैं? देखो, बात बिल्कुल सही है और तुम्हारी बात का समर्थन करते हुए मैं कहूँगा कि अभी हम स्वर्ण युग में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि ये आचार्य विद्यासागर का युग है। इस युग में धर्म सुलभ हुआ, धर्म के प्रति जागरूकता आई। आज से 200-300 वर्ष पहले तक देश की स्थिति बड़ी भयानक अराजक थी। उस युग में मंदिर तोड़े जाते थे। वर्तमान का युग ऐसा है जहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये स्वर्ण युग है ना?
लेकिन अब तुम्हारे सवाल के दूसरे पहलू को देखते। सुविधाएं बढ़ी, संसाधन बढ़े, पर शांति, बोलो माइक पे बोलो, कम हो गई महाराज साहब। अब बताओ हमारा इष्ट क्या है, सुविधा या शांति? शांति। फिर इसे हम प्रगति कहें या प्रतिगति? प्रतिगति। विकास कहें या विनाश? विनाश। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलिए। गणायतन ट्रस्टी अर्चना अशित वेनाडा कोलकाता, उसके बाद आरोग्य भारती जयपुर से श्रीमती कला जी काशलीवाल। इन्होंने पूछा है EQ और IQ में क्या अंतर है। EQ यानी इमोशनल कॉस्ट, IQ यानी इंटेलेक्ट कॉस्ट। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भावना और बुद्धि में क्या संबंध है? चीज़ें हमारे जीवन में जो कुछ घटती है उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो भावनाओं से देखी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे बुद्धि से मापा जाता है। आपने EQ और IQ के विषय में पूछा है, तो मैं एक माँ का उदाहरण देता हूँ। माँ का EQ और माँ का IQ, दोनों चीज़ें कैसे दिखती है अंदाज आप इस उदाहरण से लगा सकते हैं। एक बच्चा डरा घबराया हुआ माँ के गोद में आता है। बच्चा गलती करके आया है, डर कर घबरा कर माँ के पास आया है। उसी घड़ी माँ उसको देखकर मुस्कुराती है, चुटकी बजाती है, आंचल में ढाक लेती है। बच्चे का डर 100 कोस दूर हो जाता है। यह है EQ, क्योंकि बच्चे को संरक्षण देना ही माँ का मातृत्व है। लेकिन एक बच्चा जिसको दस्त लग रहे हैं, खाने की बार बार इच्छा कर रहा है, लेकिन माँ जानते हुए भी चाहते हुए भी उसे खाने से रोक रही है और उसे कह रही है, बेटा इस समय तुम्हारे लिए मिठाई खाना या दूध पीना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे सेहत के अनुकूल नहीं है। ये IQ। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, अच्छे और बुरे का व्यवहार विचार भावना के स्तर पर किया जाता है, और हित और अहित का विचार बुद्धि के स्तर पर किया जाता है। हमें इन दोनों को ध्यान में रखकर चलना। नमस्ते मैडम जी। श्रीमती कला जी काशलीवाल आरोग्य भारती जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक राजेश निशा भारेल भोपाल। ओम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती है। ये बोलो। मुझे नहलाना है, भगवान कलश करना है और खिलाना है, आहार खिलाना है महाराज जी को। हाँ, बड़ी हो गई तब करना। चलो सवाल करिए।
महाराज आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकी पहली बार। आपने कहा था 12 बजे कार्य बंद करके 2:30 बजे शुरू करना, जिसका नतीजा ये हुआ कि 5:30 बजे मेरे मन को दुखी करके मुझे फिर खाने के लिए जाना पड़ा 5:15 बजे, क्योंकि लोगों ने फिर भी कहा कि आप हमको देख के जाइए। तो मेरा मन दुखी हुआ कि मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर लोगों की तरफ देखोगे तो दूसरे दिन देखने ही लायक नहीं बचो। अरे लोगों को देखने के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य का भी तो ख्याल रखो। भोजन के लिए अगर आप अपने पास समय नहीं निकाल पाए तो फिर कैसे कर पाएंगे? जितने भी लोग हैं जो दूर दूर से भी आते हैं, वे कम से कम समय का तो ख्याल रखें और एक टाइम शेड्यूल हो, उस शेड्यूल के अनुरूप कार्य करें। देखिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिरोमणि संरक्षक राजेश, एक बात और पूछना चाहूँगी महाराज साहब से कि आजकल जो हमारा पहनावा हो गया, मैं तो सारे ही स्टूडेंट्स जितने मेरे पास आते हैं या जितनी भी महिलाएं पुरुष जो भी आते हैं, सारे लोग जीन्स पहन के आते हैं, जबकि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में तो जीन्स पहन के आने से हमें बहुत तकलीफ़ होती है उनको देखने में। दूसरा, फटे हुए कपड़े पहन के आते हैं, जिसको कि एक ज़माने में कहा जाता था कि कंगाली की निशानी है ये। तो क्या ये ठीक है हम लोगों के लिए, एक सुदृढ़ परिवार के लिए, कि बच्चे फटे हुए कपड़े पहने? देखिए, आजकल का जो पहनाव है ना, वो तन ढकने के लिए नहीं, तन दिखाने के लिए दिखता है। मैं तो लोगों से पूछता हूँ, आप कपड़े पहनते किस लिए हो? शरीर को ढांकने के लिए या शरीर को दिखाने के लिए? व्यक्ति यदि इन बातों पर थोड़ा ध्यान दे तो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रही। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियाँ आज के संदर्भ में मुझे प्रासंगिक लग रही। जिस्म परवाहों में ढक जाते थे पहरावों में, जिस्म परवाहों में ढक जाते थे पहरावों में, जिस्म नंगी नजर आने लगी, ये तो हद है। व्यक्ति को खुद से सोचना चाहिए कि मेरा पहनाव क्या है। जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, किसी विदेशी के पास तुम सूट पहन करके जाओगे तो वो तुमसे अच्छा पहन कर आ जाएगा, पर तुम धोती कुर्ता या चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता पहनोगे और सिर में पगड़ी लगा कर जाओगे तो वो तुम्हारा साफा पहन करके जाओगे तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनके जीवन का एक प्रसंग मुझे किसी ने सुनाया कि किसी मित्र से वो मिले, उनकी धोती की कांच पीछे से ढीली थी और सामने वाला सूटेड बूटेड था। उसने उनकी कांच को पकड़कर पूछा, व्हाट इज दिस? वो पलट कर उसकी टाई को पकड़कर पूछे, व्हाट इज दिस? जैसे पूछा टाई को व्हाट इज दिस, तो उनने कहा दिस इज माय नेक टाई, तो उनने कहा दिस इज माय बैक टाई। अपनी संस्कृति को पहचानिए। और फटा कपड़ा पहनने वाले को हमारे देश में फटीचर कहा जाता था। फटीचर मत बनिए, समझ गए? और आजकल तो और भी है, जेंट्स लोग पैंट पहनते, जीन्स पहनते एकदम नीचे ही लटका रहता है, तो पहने ही का एक और लटका दो। लो बेस जीन्स, ये लंपटों का कपड़ा है, सब इंसान का नहीं। समझ गए? आजकल चलन आ गया ना, पहन लो ऐसे, हम लो भी झूलते झूलते चल, लो बेस, क्या कहते हैं? लो बेस ही कहते हैं ना। हाँ, क्या मतलब है? ये सब पागलपन की पहचान है और हमें ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की